हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था। सबसे प्रीवियस वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर। उसके बाद देन आपको मैंने बताया स्फेरिकल मिरर, और देन फिर मैंने बताया था आपको केस मींस ऑब्जेक्ट को जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाएगा तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बनते हैं, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी, दोनों में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन से। मींस जब हम ये साइन कन्वेंशन का यूज क्या आएगा हमारा, जब हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाएंगे इस मिरर से रिलेटेड, कॉनकेव और कॉन्वेक्स से, तो वहां पर साइन स्कीम की हेल्प लेनी पड़ेगी और साइन स्कीम से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले अभी मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करता हूं। ठीक है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं। तो अगर ये मिडिल पॉइंट है तो इसे हम लोग पोल कहते थे। ठीक है, और ये जो लाइन पास हुआ है स्ट्रेट लाइन, वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, मान लेता हूं कहीं पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है और कहीं ना कहीं क्या होगा, फोकस होगा इस मिरर का। ठीक है, तो यहां पर रूल तो आपको ये 5 रूल बताए गए हैं। तो पहले हम लोग पांचों रूल को देख लेते हैं, देन मैं उससे भी इजी तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना रूल्स के याद कर सकते हैं ये पांचों रूल्स को। बिना रूल्स को याद किए हुए हम लोग उसको इजी वे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला रूल्स क्या बताया, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मींस जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, तो ये जितने भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे ना, वो पोल से करेंगे। पोल से यहीं से क्या होगा, डिस्टेंस मेजर होगा। मींस अगर ऑब्जेक्ट आपका यहां पर खड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो हम लोग वो डिस्टेंस कहां से नापेंगे, ये पोल से तक की इस ऑब्जेक्ट को दूरी को नापेंगे। ठीक है, मींस कोई भी डिस्टेंस को, अगर इमेज इधर साइड बन रहा है बिहाइंड द मिरर, तो इसी पोल से नापेंगे इधर। ठीक है, जैसे कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन में पढ़ते हैं, ऑरिजिन रहता है और इधर 1 2, इधर -1 -2, तो डिस्टेंस जो नापते थे वो कहां से नापते थे, 0 से नापते। तो सेम इसी तरह यहां पर पोल से नापेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल क्या बताता है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। मींस इंसिडेंट रे किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, क्योंकि ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, तो इंसिडेंट रे हमेशा इधर से ही आएगा। और इंसिडेंट रे के साथ मींस जिस साइड डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, अगर हम लोग उस साइड डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। जैसे ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर की ओर है, ठीक है, ये मेरा लेफ्ट से राइट की ओर है, इधर साइड है, तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, ये जो, अगर मैं मान लेता हूं कि ये ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा गया, यहां पे रखा गया है, पोल और फोकस के बीच में। तो आपको याद होनी चाहिए, पोल और फोकस के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो बिहाइंड द मिरर बनता है और इनलार्ज बनता है। यही था हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने रख दिया यहां पर, और ये इमेज बना यहां पे। तो इमेज डिस्टेंस जो हम लोग नापेंगे, ये पोल से ही नापेंगे। मान लेता हूं यहां से इमेज का डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर, मान लिया मैं, ये इमेज का डिस्टेंस होगा। तो ये इंसिडेंट रे इधर की ओर जा रहा है, पोल से होते हुए इधर की ओर जा रहा है, और हमें डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, हमेशा पोल से मेजर करना है। तो पोल से अगर मैं इमेज डिस्टेंस को मेजर करूंगा तो वो क्या लिखूंगा मैं, +4 सेंटीमीटर या डायरेक्ट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट कहां है, पोल से इस साइड, और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर। मींस इधर की ओर इंसिडेंट रे जा रहा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस हम लोग मेजर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये पोल से इधर की ओर ये डिस्टेंस मेजर होगा, ये इधर की ओर ही होगा। मान लेता हूं कुछ भी होगा, मान लेता हूं 2 होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब हम लोग लिखेंगे तो वो माइनस में लिखेंगे, -2 सेंटीमीटर। माइनस यही डिनोट करता है कि ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, हमारा मिरर के फ्रंट में है, ये सिर्फ माइनस डिस्कस करता है। ठीक है, मींस ये जो इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, और उधर साइड ही हम
किसी भी चीज को नाप रहे, पोल से किसी भी चीज के दूरी को नाप रहे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो हम लोग उस समय पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और सेम थर्ड रूल यही बता रहा है, जस्ट इसका रिवर्स है कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है और ऑब्जेक्ट या कोई भी डिस्टेंस जो हम लोग को नापना है और ये जो डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम लोग उस समय क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है, डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन एज पॉजिटिव। मींस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। मींस अगर मैं हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की, इसे मैं मान लेता हूं कि ये होगा 1 सेंटीमीटर का, तो यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, +1 सेंटीमीटर या डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर। मींस ये डिनोट करता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड है। अगर आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे केस में क्या होता है, कॉनकेव का इमेज क्या बनता है, नीचे की ओर बनता है, नीचे की ओर बनता है, डाउनवर्ड बनता है प्रिंसिपल एक्सिस का। तो प्रिंसिपल एक्सिस में जब कभी भी डाउनवर्ड बनेगा इमेज, ठीक है, या कुछ भी जो डाउनवर्ड हो, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड हो, मान लेता हूं ये इमेज है तो इसका भी साइज कुछ मैं मान लेता हूं, इसका भी साइज मैं मान लेता हूं 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये हाइट ऑफ इमेज जब हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल्स में बनाएंगे तो हाइट ऑफ इमेज को HI लिखते हैं, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, तो इसे हम लोग लिखेंगे -1 सेंटीमीटर, -1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड साइड में, अपवर्ड साइड में रहेगा तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड साइड में रहेगा तो नेगेटिव। इंसिडेंट रे के सीधा में कोई डिस्टेंस को नापेंगे उसी डायरेक्शन में तो वो लेंगे पॉजिटिव में, और इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट नापेंगे तो उस समय क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव में लेंगे। अब ये था कॉनकेव मिरर का, सेम इसी तरह कॉन्वेक्स का। अच्छा एक चीज और आप गौर करना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, ठीक है। इमेज डिस्टेंस, फिर हम लोग इमेज डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। और फोकल लेंथ को तो हम लोग जानते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ इसको हम लोग इस तरह F से डिनोट करते हैं, यही था हमारा। तो यहाँ पर हम लोग देखें, जो कॉनकेव में हम लोग हमेशा याद रखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा हमेशा हम लोग कब नाप, पोल ही से नापते हैं, ठीक है, और पोल से नापेंगे तो ये हमेशा क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन आएगा इंसिडेंट रे का। तो इमेज जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होगा जब हम लोग कॉनकेव वाला कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, होगा। और जो इमेज डिस्टेंस है, अगर कभी भी इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, जो एक ही केस में बनता है कॉनकेव में, जब हम लोग पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो ये कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर, तो इस समय हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। लेकिन कभी भी मान लेता हूं मेरा यहां पर है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है मान लेता हूं सेंटर पे है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी यहीं पर बनता होगा। आपको वो केस याद आना चाहिए, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी यहीं पर बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यही आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और यही आपका इमेज डिस्टेंस है। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे तो इधर जा रहा है और हम लोग डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब इससे सिंपल हम लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं। क्या आपको कार्टेशियन प्लेन दैट मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट याद होगा, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, और ये -1 -2 -3 और ये 1 2 3 4 इस तरह करके पॉजिटिव वैल्यू ऊपर में रहता था, और नीचे में भी क्या होता था, नेगेटिव वैल्यू। तो सेम यही वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है दोनों मिरर में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। आप देखो, अगर आप इधर जाते हो मींस ये O है ओरिजिन, और यहाँ पर आप इस ओरिजिन को पोल मान लो, ठीक है, मिरर के लिए पोल है, और यह कार्टेशियन प्लेन में जब हम लोग बनाते हैं तो ये ओरिजिन है। तो मैं या पोल की बात करूं या ओरिजिन, दोनों एक बराबर अभी हम लोग मान के चलेंगे। तो
पोल से, मैं मान लेता हूं इसे पोल, ठीक है, पोल से अगर मैं इधर जाता हूं तो ये क्या है, पॉजिटिव नंबर, तो मतलब इधर जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव में हम लोग लेंगे। और अभी अभी हम लोग देखें इधर से जब हम लोग इधर की ओर जाते हैं तो ये पॉजिटिव में लेते हैं क्योंकि यही इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ठीक है। अगर हम इसी पोल से अगर इधर की ओर आए तो इधर की ओर क्या है, नेगेटिव वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू होता है। तो हम लोग जो भी यहां पर नापते हैं ऑरिजिन से इधर की साइड या पोल से इधर की साइड तो वो माइनस में वैल्यू आता है। तो सेम इसी तरह यहां पर भी आ रहा था, पोल से जब हम लोग इधर ऑब्जेक्ट को देख रहे थे तो -2 सेंटीमीटर, या इमेज भी जब कभी भी यहां बनेगा तो ये भी माइनस में रहेगा, ठीक है। अगर आप ऊपर की ओर जाओ तो ऊपर क्या मिलता है आपको, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर भी तो वही केस हो रहा था कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऊपर की ओर ले जाते हैं, ऊपर इसी तरह तो प्रिंसिपल एक्सिस में ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड रहता है, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड रहता है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर पॉजिटिव रहता है। अगर हम इसी कोऑर्डिनेट में नीचे की ओर जाएं तो -1 -2 -3 यहां पर भी आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। और यहां पर जब इमेज बनता है नीचे की ओर तो हम लोग कैसा लेते हैं, नेगेटिव में। यही तो हमें रूल्स बताया। मींस आपको ये कार्टेशियन प्लेन वाला अगर पता है, फुल इंफॉर्मेशन पता है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फुल इंफॉर्मेशन पता भी नहीं होगा तभी बनेगा, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, इधर भी पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपका इसमें आएगा, दैट इज कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी। अभी मैं बात करूं कॉन्वेक्स के केस में, ठीक है, कॉन्वेक्स के केस में तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये इसका पोल और फोकस इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, ठीक है। यही होता है क्योंकि ये वर्चुअल फोकस और वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ऑब्जेक्ट्स को हम लोग यहां पर प्लेस कर देते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो यहां पर जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वो इधर ही होगा ना, तो इधर जो भी हम लोग डिस्टेंस को मेजर करेंगे, अभी कार्टेशियन में भी देखे तो +1 +2 +3 इस तरह का वैल्यू था, मतलब इधर का जो भी वैल्यू आएगा, इधर पोल से अगर हम फोकस की दूरी, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, या कहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो रहा है तो वो सब जितने भी दूरी है वो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। अच्छा, एक चीज आप गौर करना कि कॉन्वेक्स में सिर्फ नेगेटिव क्या रहता है, वो रहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, और जस्ट इसके अपोजिट में हम लोग डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, या ये बोल सकते हैं ऑरिजिन इधर -1 -2 -3 इसी तरह का वैल्यू रहता है, तो इधर साइड क्या है, नेगेटिव। मींस कॉन्वेक्स मिरर में आपका सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में रहता है, बाकी सब आपको पॉजिटिव में मिलेगा। फोकल लेंथ भी आपको पॉजिटिव में मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस रेडियस की दूरी भी आपको पॉजिटिव में मिलेगा। इमेज भी बनता है आपका इधर ही, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और इधर बनता है, ये आपको मैंने दोनों केस में बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी क्या होता है, पॉजिटिव में बनता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस केस में नेगेटिव में होगा। अभी मैं एक न्यूमेरिकल भी लूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बाद हमें एक चीज और जानना है, दो चीज और यहां पर बच रहा है, दैट इज मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला का, क्योंकि फॉर्मूला रहेगा तभी तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला है जो हम लोग को रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में। अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो वो इस तरह से कर सकता हूं, अ फॉर्मूला which gives relation among, which states relation among object distance, image distance and focal length of an spherical mirror is known as mirror formula। अब ये मिरर फॉर्मूला होता क्या वो मैं डायरेक्ट बताता हूं। 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या इस तरह से भी बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। यही आपका मिरर फॉर्मूला, ये बहुत ही हेल्पफुल है। अब जब कभी भी हम लोग कॉनकेव या कॉन्वेक्स में सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला बहुत ही हेल्पफुल है। जब हम लोग को दो क्वांटिटी दिया रहेगा, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दिया गया,
तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं, या फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दिया गया तो आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हमें बताता है। अब इसे थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं। तो इसे मैं शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग u से दिखाते हैं, प्लस इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से दिखाते हैं, और फोकल लेंथ को f से दिखाते हैं। मीन्स 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यही आपका मिरर फॉर्मूला। उसके बाद मैं एक और टर्म में आता हूं जो इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? अच्छा, जब कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस किए और हम लोग बोल रहे हैं कि उसका इमेज जो है वो मैग्नीफाइड आया है। मैग्नीफाइड आया है मतलब कि उसका जो इमेज है वो बड़ा आया है, यही मैं बताता हूँ। ठीक है, यही हम लोग समझते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा रहे या कहीं पर भी जब लिखा हुआ रहे कि कहीं पर हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस किए किसी भी मिरर के सामने, मीन्स कॉन्केव मिरर के सामने, और वहां पर जो इमेज बना वो मैग्नीफाइड बना। मैग्नीफाइड बना इट मींस क्या हुआ, वो बड़ा बना, इनलार्ज बना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। मैग्निफिकेशन कुछ नहीं होता, ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी को हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ हाइट of image to the height of object. The ratio of height of image to the height of object is known as linear मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इट मींस यहाँ पर ये तो स्टेटमेंटल फॉर्म हो गया। इसका यूज क्या है? तो यूज ये है, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में ये भी बहुत हेल्प करेगा। मैग्निफिकेशन अब मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। अभी तो मैं स्टेटमेंटल फॉर्म में लिख दिया, अब इसे मैथमेटिकल टर्म में लिखता हूँ। इसका कहने का मतलब क्या है कि मैग्निफिकेशन जो होगा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या बता रहा है, m इज इक्वल टू HI/HO। HI/HO मींस हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या बहुत सारे बुक में इस तरह से भी डिनोट करता है H2/H1। H2/H1 मींस H2 क्या डिनोट करता है, HI मींस हाइट ऑफ इमेज, और H1 क्या डिनोट करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये मैग्निफिकेशन हुआ। अब मैग्निफिकेशन जो है वो तीन तरीके से आपके पास आ सकता है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करता हूं एक एक करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है या क्या क्या केस है जिसमें तीन तरीके का आपका मैग्निफिकेशन आ सकता है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। पहले मैं यहाँ फॉर्मूला साइड में लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू HI/HO। HI/HO। तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बड़ा कब आएगा, ये केस 1 है। इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, कि मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बड़ा कब आएगा। तो आप एक चीज यहां पर गौर करो, ये हाइट ऑफ इमेज है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अगर हाइट ऑफ इमेज को मैं 4 मान लेता हूं, यहां पर हाइट ऑफ इमेज को मैं 4 मान लेता हूं, और जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है उसे मैं 2 मान लेता हूं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मैग्निफिकेशन 2 आ जाएगा। तो आप एक चीज गौर करना कि जब भी हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जब कभी भी हाइट ऑफ इमेज बड़ा होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। जब कभी भी हाइट ऑफ इमेज मींस जो इमेज बन रहा है वो बड़ा बन रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं केस 2 की, केस 2 में अगर मैं बोलता हूं मैग्निफिकेशन जो है वो 1 के इक्वल कब आएगा, मैग्निफिकेशन जो है वो 1 के इक्वल कब आएगा, तो यहां से आप आसानी से समझ सकते हो।
जब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल आ जाए तो उस समय क्या होगा, मैग्निफिकेशन 1 आएगा, उस समय मैग्निफिकेशन 1 आएगा। मीन्स हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इक्वल हो जाए तो उस समय मैग्निफिकेशन 1 आएगा। अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बनता है, तो वहां पर का मैग्निफिकेशन 1 आएगा। अब कॉनकेव में भी आप देख सकते हैं, कॉनकेव में जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो वहां पर सेम हाइट का बनता है, हालांकि वो रियल बनता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो वो माइनस इसलिए आएगा क्योंकि आपको याद होगा, इस तरह का मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे, मान लेते कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किए थे तो कोई रेज निकला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या होता था, फोकस से होके गुजर जाता था, फोकस से होते हुए गुजर जाता था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कम से कम 2 रेज चाहिए हमें, तो दूसरा रेज हम लोगों ने क्या किया, इस फोकस से पास करा दिया, फोकस से पास कराए तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर क्या बन रहा था, इमेज बन रहा था और सेम हाइट का बन रहा था, लेकिन ये क्या हो गया, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव लिए क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, और ये हाइट ऑफ इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इसको नेगेटिव में लेंगे। कुछ भी बन रहा होगा, मान लेता हूं 4 सेंटीमीटर का अगर ये होगा या 5 सेंटीमीटर का होगा, तो हाइट ऑफ इमेज क्या बन रहा होगा, 5 सेंटीमीटर ही बन रहा होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हम लोग इसे माइनस में लेंगे और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 5 का है, तो यहां से 1 -1 आएगा आपका मैग्निफिकेशन, माइनस इसीलिए आया। अच्छा, रियल इमेज कभी भी बनेगा ना, रियल और इन्वर्टेड इमेज, तो मैग्निफिकेशन जो होगा वो माइनस में आएगा, और जब वर्चुअल इमेज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, तो वर्चुअल जब बनता है तो वो इरेक्ट भी बनता है, तो उस समय क्या आएगा आपका, पॉजिटिव में आएगा मैग्निफिकेशन। ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया, पॉजिटिव में कब आएगा, जब वर्चुअल बनेगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। और नेगेटिव में मैग्निफिकेशन कब आएगा, जब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। आप इसे याद रखना, बहुत ही हेल्पफुल है। अब केस थर्ड में हम लोग बात करें, केस थर्ड में, तो केस थर्ड में क्या होगा, अभी हम लोग ग्रेटर देन ले लिए, इक्वल टू 1 ले लिए, तो अब लेस देन 1 ले लेता हूं। 1 से कम आएगा मैग्निफिकेशन, 1 से कम कब आएगा, ऑब्वियस बात है, जब हाइट ऑफ इमेज को हम लोग कम ले लें, मींस हाइट ऑफ इमेज छोटा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है। जैसे मैं मान लेता हूं हाइट ऑफ इमेज 4 है, हाइट ऑफ इमेज यहां पर हम लोग क्या लेंगे, एक चीज याद रखना, यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज को हम लोग छोटा लेंगे इस वाले केस में, तो हाइट ऑफ इमेज को हम लोग 2 मान लेते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 4 मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 2 1 जा और ये 2 2 जा, तो 1/2 आ जाएगा, इट मीन 0.5, और 0.5 1 से छोटा है, मींस इस कंडीशन में क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगा वो छोटा होगा और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा। ये 3 केस आपका आएंगे मैग्निफिकेशन से। प्लस कब आएगा और माइनस कब आएगा, ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला आया है m इज इक्वल टू HI/HO, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, और मैग्निफिकेशन का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, लेकिन वो दूसरे टर्म में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म में। वो क्या है, m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u। माइनस भी क्या डिनोट कर रहा है, भी क्या डिनोट कर रहा है, ये इमेज डिस्टेंस और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मींस मैग्निफिकेशन जो है वो एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है। 2 तरीका है मैग्निफिकेशन निकालने का, या तो आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो, तो यहां से भी आपका मैग्निफिकेशन निकलेगा, और दूसरी मैं बात करूं m इज इक्वल टू -v/u। -v/u मींस नेगेटिव में इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो यहां से भी आपका मैग्निफिकेशन निकलेगा। इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 1 and 2 हम लोग एक बात लिख सकते हैं, m जो है वो लेफ्ट साइड में इक्वल है, तो इसका राइट साइड भी इक्वल होगा, तो यहां से हम लोग नहीं लिख सकते HI/HO इज इक्वल टू -v/u। HI/HO जो होगा रेशियो, मींस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इमेज डिस्टेंस का नेगेटिव बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मींस ये फॉर्मूला भी आपका VBI, ये भी इंपॉर्टेंट। क्या क्या फॉर्मूला आया, पहला मिरर फॉर्मूला आया, ठीक है, वो तो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैग्निफिकेशन वाला आया, 2 फॉर्मूले, और ये दोनों को कंबाइन कर दिए तो ये फॉर्मूला आ गया, बस। अब कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अब हम लोगों ने मैग्निफिकेशन को भी डिस्कस कर लिया है। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस,
फोकल लेंथ को हम लोग किस तरह से लेते हैं और किस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मींस इसी तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से रह सकता है आपका, find the nature, size and position of image. Find the nature, size and position of image when an object is 1 centimeter, when an object is 1 centimeter in size, placed at a distance of 15 centimeter in front of a concave mirror. In front of a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे देन सॉल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। मींस नेचर आपको पता करना है कि इमेज का नेचर कैसा है। इट मींस रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है कि इरेक्ट है। रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट है। मींस रियल है कि वर्चुअल है, ये आपको नेचर पता करना है। साइज मींस हाइट ऑफ इमेज आपसे पूछ रहा है, HI पूछ रहा है। पोजीशन ऑफ इमेज मींस भी, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज 1 सेंटीमीटर इन साइज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज आपको बता दिया गया है 1 सेंटीमीटर का, और इसे प्लेस्ड कहां पे किया जा रहा है, 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर मैं मान लेता हूं, ठीक है। ये कॉनकेव मिरर, ये पोल होगा, ठीक है। और इसका फोकल लेंथ भी दिया गया। फोकल लेंथ मींस फोकस तक की दूरी, पोल से फोकस तक की दूरी को ही हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये हमें 10 बता दिया गया है। कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको प्लेस किया गया 15 में, मींस फोकस के बाद ही होगा। यहां तक की तो दूरी पूरा 10, तो इसके बाद ही होगा, कहीं पर भी होगा। ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बता दिया गया 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे, अच्छा पहले गिवन में जो है वो मैं लिख लेता हूँ। गिवन में, तो गिवन में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो u बराबर हम लोग क्या लिखेंगे गिवन में, u बराबर -15 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोगों को रूल याद होना चाहिए। रूल क्या है, ऑब्जेक्ट को हम लोग ये इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग पोल से यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नापते हैं, तो नेगेटिव में लेंगे, ठीक है। या तो आप कार्टेशियन से जाते हो, कार्टेशियन से आपका इजी पड़ेगा। ये 0 रहा, इधर माइनस वाला टर्म, तो ये माइनस में रहा। फोकल लेंथ भी आपको दिया गया, तो फोकल लेंथ क्या है 10, तो इसे भी हम लोग माइनस में लेंगे, क्योंकि आप देख लो ये पोल है और इधर होता है फोकल लेंथ, मींस इधर साइड भी नेगेटिव होता है, -1 -2 इस तरह करके रहता है। ये आपका गिवन है। और भी दिया गया आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मींस HO, इसे मैं लिखता हूं HO मींस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया 1 सेंटीमीटर, तो ये तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ये 1 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है वो मैं यहां पर लिखता हूं। नेचर पूछा जा रहा है आपसे, नेचर मींस रियल है कि वर्चुअल है, आपसे ये पूछा जा रहा है। साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ जिसको HI से हम लोग डिनोट करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। और पोजीशन मतलब भी पूछा जा रहा है आपसे, भी पूछा जा रहा है, मींस
जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन, तो मीन्स इमेज डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो आप देखो f दिया गया, u दिया गया और आपको v फाइंड करना है। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर फॉर्मूला था, u दिया गया है तो यहाँ पर पुट कर देंगे -15 और ये v तो हमें फाइंड करना है और ये भी दिया गया मीन्स -10। ये माइनस क्या होगा, ऊपर भी तो हम लोग लिख सकते हैं, ये माइनस को ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया हम लोगों ने। ये 1/v को हम लोग इसी तरह से रहने और ये -1/10 था, ये -1/15 है, राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1/15। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 10 और 15 का, दैट इज 30 आ जाएगा, ठीक है। 10 3 जा 30 मतलब -3 और 15 2 जा 30 मतलब +2। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/30। रेसिप्रोकल तो कर सकते हैं, मींस पलट देना है लोग दोनों को। तो ये 1/v है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये v आ जाएगा और ये -1/30 है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -30 आ जाएगा। मींस आपका इमेज डिस्टेंस आ गया -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। मींस ये माइनस जो है वो आपको बता रहा है, ये माइनस क्या बता रहा है कि पोल से जो इमेज का डिस्टेंस है वो किधर है, फ्रंट साइड में है, या बोल सकते हैं इंसिडेंट रे का जस्ट अपोजिट साइड में, इधर की ओर है, वो बता रहा है। डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं होता है, बस ये माइनस बताता है आपको कि जो इमेज बन रहा है वो किधर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है या फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, इधर साइड बन रहा है। ये फोकल लेंथ 20 था, फोकल लेंथ सॉरी 10 था। तो यहाँ से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये दुगना होता है, ये पूरा जो है ये फोकल लेंथ का दुगना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 10 और ये भी 10, मींस 10 + 10 ये 20 आ गया, ये 20, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर। और जो इमेज बन रहा है वो -30 मतलब इधर कहीं बन रहा होगा, 20 के बाद इधर कहीं पर बन रहा होगा इमेज। और ऐसे भी हम लोग जान रहे थे, आपको केस याद होना चाहिए, जब हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज रखते हैं तो बियॉन्ड सी हमारा इमेज बनता है। तो यहां से आपका ये वाला केस बन चुका है, मतलब क्लियर है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा था ताकि ये केस जो हम लोगों ने पढ़ा था उसका यूज आ रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है ये तो हम लोग को पता चल गया। और एक चीज और आपको फाइंड करना है, दैट इज नेचर। तो नेचर आपको पता चल गया होगा, ठीक है, नेचर आपको पता चल गया होगा। क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है ना तो वो बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। और जब इधर साइड ही बनता है, सेम साइड, ऑब्जेक्ट इधर उधर ही साइड क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर कैसा बनता है हमारा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी आपको एक और तरीके से पता चल सकता है, ठीक है। जब हम लोग HI को निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज जब कभी भी नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, इट मींस ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। तो नीचे बनेगा तो ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा मतलब रियल बनेगा। तो यहां से भी आप पता कर सकते हैं। अगर नेचर अभी भी आपको पता नहीं चला कोई बात नहीं। अब आपको क्या फाइंड करना है, HI फाइंड करना है, जहां पर आपको HO गिवन है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, HI/HO। तो यहाँ पर आप देखो M तो आपको पता नहीं है, HO पता और HI भी नहीं पता है। तो कम से कम 2 टर्म आपको पता रहना चाहिए, तभी तो एक टर्म आपका निकलेगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला था जब हम लोग कंबाइन किए थे, HI/HO इज इक्वल टू -V/U। ये फॉर्मूला था जब हम लोग दोनों मैग्निफिकेशन को क्या किए थे, कंबाइन कर दिए थे। तो ये HI हमें फाइंड करना है तो HI करने दिए, HO हमें गिवन है दैट इज 1, और यहाँ पर माइनस बाई फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर जो V क्या आया है -30 आया है, -30, और U क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज -15। ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 2 जा 30। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -HI और यहाँ पर 2, ये माइनस को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका HI बराबर -2 सेंटीमीटर। मीन्स हाइट ऑफ इमेज क्या आ गया -2। -2 मीन्स आप समझ रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, इसलिए ये माइनस साइन आपको डिनोट कर रहा है। यही बताता है माइनस साइन कि ये क्या है, नीचे बन रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, इसीलिए ये माइनस में डिनोट कर रहा है। तो यहां से आप समझ लेना कि माइनस में डिनोट कर रहा है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। इट मीन्स ये इन्वर्टेड बन रहा है, और इन्वर्टेड बन रहा है तो साथ साथ रियल भी बनता है। जब कभी भी इन्वर्टेड बनता है तो रियल भी बनता है, ठीक है, और जब कभी भी इरेक्ट इमेज बनता है तो वो वर्चुअल का केस होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
और इसी तरह का बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल